हेलो हेलो का फोड़ डालूंगा। क्या हो दिल भाई? आप दूर रहेंगे। मेरा मकान चंदुला तलाव चित्तेश्वर महादेव के सामने है। 1994 से रह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास लीगली डॉक्यूमेंट भी है। सरकार ये बता रही गैर कायदेसर है, तो फिर इनको यहाँ बसने क्यों दिया? एक तो पहली बात ये। दूसरी बात कि जो यहाँ पहले से रह रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। डिमोलिशन अब आप प्रक्रिया पूरी इंडिया में चल रही है, मानते हैं, लेकिन गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया और डिमोलिशन कर रही है, गलत बात हो रही है। दूसरी बात, तो इनको अगर वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए तो कुछ राहत करनी चाहिए। और फॉर्म में जो पहला मतलब इन्होंने क्या बोलते, पहला हफ्ता मांगा इन्होंने 30,000 का। जो ये पब्लिक ये डर के पब्लिक फॉर्म भरने आने के लिए बहुत डर रही है। दूसरी बात कि 7,550 का ड्राफ्ट जो बना के देने की बात है, तो वो भी पब्लिक परेशान इसलिए है कि अभी अचानक डिमोलिशन किया उन्होंने, जहाँ तहाँ मकान लिए, डिपोजिट दी उन्होंने, तो उनकी डिपोजिट के लिए उन्होंने पता नहीं किस किस्म के इससे भरे हैं इन्होंने पैसे। और ये जो आवास योजना के फॉर्म स्थापित किए और अभी इनको 7,550 का डिमांड ऑलरेडी मांग रहे फॉर्म के साथ, तो पब्लिक थोड़ी डरी हुई है। यहाँ हमारे कॉर्पोरेटर शहजाद खान भाई ने यहाँ बहुत अच्छी सहूलियत की हुई है। पूरे 11 दिन इनको यहाँ पे फॉर्म फ्री में भर के देने की सहूलियत की हुई है। यहाँ हर तरीके का इन्होंने इंतजाम किया है, इनकी बहुत मेहरबानी। लेकिन यहाँ पब्लिक इसलिए वजह से डरी हुई है। एक तो अचानक डिमोलिशन होने वाला है, अचानक इनको डिपोजिट देके और जगह जा रहा है। पब्लिक जहाँ था वहाँ पुल के नीचे दरगाहों में, मंदिरों, मस्जिदों में कहाँ पड़ी है। इनका इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, ये बहुत बुरी बात है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि इनको डिमोलिशन क्यों इन्होंने अपनी इच्छा से सब डिमोलिशन का विरोध किए बगैर उन्होंने अपना मकान छोड़ने तैयार हुए। जो उनका लगा हुआ था मकानों में, अपनी रीच से उन्होंने निकाला है। पूरा सहयोग दिया है सरकार को, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जो ऑलरेडी डिमांड ड्राफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि उन्होंने डिपोजिट पता नहीं कहाँ से दिया है, कैसे भरा है। किसी को मकान मिले हैं, किसी को नहीं मिले। अभी डिपॉजिट भी जो मकान किराए पे मिले, मुंह मांगा ले रहे हैं, किराया मुंह मांगा ले रहे हैं। गरीबों पे बस ये सहूलियत नहीं है। अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। बरसात से बादल टूटता, इंसान बे जाता, वो चलेगा, लेकिन ये तो जीते जी मार रहा है। शहजाद खान पठान के द्वारा जो काफी पैसा बनने का आ रहा है, उसमें भी कमी करने का शहजाद खान पठान और शैलेश परमार कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये इनकी अथाक प्रयत्न रहा है गरीबों के अपना, हमेशा इन्होंने आगे बढ़े हैं, हमेशा इनकी यही तारीफ रही है। हर गरीब जानता है कि इनकी सहूलियत, इनकी मदद के लिए आ चुकी है। उन्होंने बताया भी है कम अगर इसके लिए जाना पड़ा तो सुप्रीम तक जाएंगे। लेकिन बात यह है कि सरकार को जरा सोच समझ के ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है, जरा इसमें कुछ राहत दी जाए। यूसुफ भाई है, मैं चंडूले में रहता हूँ। चंडूला झुप्पड़पट्टी के अंदर ही, वहाँ के आगे तरीके भी हूँ। कितने सालों में रहते हो? मैं करीब 50 बरस से रहा हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास? मेरे पास इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, 1994 का राशन कार्ड है, 1994 का इलेक्शन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे अब्बा का मरण सर्टिफिकेट है, बहुत सारे पुराने चंडूले के। शहजाद भाई और शैलेश परमार जी, इन्होंने हमारे लिए चंडूले वालों के लिए बहुत भागम दौड़ी करी। उसके बाद सरकार ने एक बोल फॉर्म जाहिर करे बाहर कि भाई ये फॉर्म भरो तुम, और 2010 के पहले के जिसके भी पूरा होएंगे उन्हें मकान दिए जाएंगे। तो उसके बाद इनकी मेहनत से बाहर फॉर्म भी पड़े और पब्लिक में हमने जाहिर भी करा, और पब्लिक फॉर्म भरा रही है और फॉर्म ये लोग जमा भी ले रहे हैं। अभी हमें ऐसा बताया गया है कि आप लोग पहले फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद जब तुम लोग फॉर्म भरोगे उसके बाद हम कुछ करेंगे। फॉर्म भरोगे उसके पहले कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्म भरना चालू है, इंशाल्लाह उनकी कोशिश पूरी है कि कुछ पैसे भी कम हो जाएंगे, कुछ हफ्ते भी कम हो जाएंगे, इस तरह की मतलब कोशिश जारी है। नाम मलिक शफी भाई है। मैं पिछले
1990 से यहाँ चंडोला विस्तार में रह रहा हूँ। मेरे 2 बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ है और जब से मैं रहना आया हूँ तब से 2005 से मैंने खुद लाइट बिल लेके रखा है। जी शहजाद भाई और शैलेश भाई प्रभारी दोनों बहुत अच्छे नेक इंसान है, जो गरीबों के बारे में इतना अच्छा सोच रहे, भाग दौड़ कर रहे, वो ना दिन देख रहे, ना रात देख रहे, ना धूप देख रहे, वो गरीबों की हेल्प के लिए आगे पीछे लगे पड़े हुए और उनकी वजह से ही आज ये जो चंडोला के वासी है, क्या उनको मकान भी जो मिल रहा है, सरकार जो दे रही है, उन्होंने लड़ के सरकार से मांगनी करके इन लोगों के डॉक्यूमेंट सरकार के आगे रजू करके मांग की, तब सरकार ने वो फॉर्म बाहर पाड़े हैं और फॉर्म जो बाहर पाड़े हैं उसमें जो कंफ्यूजन है वो पब्लिक का दूर होना चाहिए। जैसे कि अब आप दाखला मांग रहे हो साल का 3 लाख का बराबर और हफ्ता रख रहे हो 30,000 का महीना, 10 हफ्ते में तुमको 3 लाख पूरे करने हैं बराबर। अब 30,000 महीना मंथली गिनो तो साल के 3,60,000 रुपए होते हैं और आपका दाखला मांग रही है सरकार 3 लाख के अंदर अंदर। क्या ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। मेरा नाम शेख मोहम्मद रशीद है। यहाँ पे जो शहजाद खान सिटी ऑफिस की तरफ से जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक पब्लिक जो कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉर्म किस तरह से भरे जाए, डॉक्यूमेंट का क्या है क्या नहीं है, तो पूरा सोल्यूशन यहाँ पर अगर किया गया है। जैसे सफी मल्ले के यहाँ पे ऑफिस के बहुत सारे लोग को यहाँ पे रखा गया है काम के लिए और जितने भी है वर्कर करने वाले जो कॉलेज वाले स्टूडेंट वगैरह को उनको यहाँ पर बिठा करके पूरा दिया गया है कि जिससे से पब्लिक का कंफ्यूजन ना हो, जो आवक का दाखिले में तकलीफ आती है, जो डॉक्यूमेंट में तकलीफ आती है, वो सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद फॉर्म में आसानी हो जाए और कहीं दूसरी कोई सरकारी ऑफिस में धक्के ना लगे, तो यही रख दिया उन्होंने प्रोग्राम का। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से ज्यादा कि यहाँ पर आकर का फॉर्म भरा है ताकि 8,000 हमारे झुपड़े बताए गए और आप फॉर्म नहीं भरोगे तो हमारे झुपड़े वासी कम होंगे। ये कोशिश है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भराए और इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए कि ताकि हमको 25 पक्के मकान में कोशिश में आ जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद के सहालम इलाके में चंडोला तालाब करके जो जगह है, वहाँ बीते दिनों अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जमकर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी और इस कार्रवाई की वजह से बांग्लादेशियों के नाम पर यहाँ के हिंदुस्तानी जो शहरी है उनके मकानों को भी तोड़ दिया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर फॉर्म भरने की एक पहल की गई है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो विपक्ष के नेता है शहजाद खान पठान और यहाँ के जो लोकल विधायक है शैलेश परमार, उनकी कोशिशों की वजह से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और चंडोला के जो विस्थापित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं ताकि आसानी से फॉर्म भर सके। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी ऑफिसों का और दफ्तरों का लगातार चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर शहजाद खान पठान की कोशिशों की वजह से एक ही छत के नीचे लोगों के फॉर्म को भर दिया जा रहा है। अगर फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत होती है, किसी कागजात की कमी होती है, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इन लोगों को बताते हैं कि किन चीजों की जरूरत है और किन कागजों की जरूरत नहीं है। शहजाद खान पठान की जो कोशिश रही है वो धीरे धीरे रंग ला रही है और लोग फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन लोगों के लिए कुछ राहत दे और इस राहत के लिए शहजाद खान पठान भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये गरीब है और इनकी वजह से, इनकी आर्थिक परेशानी की वजह से ब्याज माफी की भी योजना इनके ऊपर लागू होती है। अगर इन लोगों को ब्याज का लाभ मिले, इन लोगों को पैसा कम लगे, तो ये लोग और बढ़ चढ़कर इस योजना में अपना फॉर्म भरेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग जो अभी तक चंडोला में झुपड़पट्टियों में रहा करते थे, इनके सपने का आशियाना कब बनकर तैयार होता है और इनको कब मिलता है।